महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज हम बात करेंगे ये क्या चल रहा है भाई। मतलब अजीब हाल है भाई। अब देखिए, सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है कि आप ये पता नहीं, हमारे देश के जो नेता हैं, नेतागण, ये कुर्सी पे बैठते बैठते इनका रूप और चाल ढंग और आवाज क्यों चेंज हो जाती है, और सोच ये मुस्लिम प्रेमी क्यों हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है। इनकी फटती है, हमें लग रहा है यही चीज है, डरे इनका स्थिति खराब है। अब देखिए, गोपाल राय मंत्री जो है आप पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के जो सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में बैन लगा दिया, पटाखा नहीं बजा सकते हो। पटाखे पे, पटाखा फोड़ने वाले पे, बेचने वाले पे और खरीदने वाले पे, दोनों पे बैन है। 3 महीना से 6 महीना की आपकी जेल हो सकती है। इन्होंने किया। ये इतना बड़ा हरामखोर है कि जब इनका, अभी आप न्यूज पे भी देख सकते हैं, इनका वीडियो पड़ा हुआ है, जब ये इलेक्शन था तो ये वोट मांग रहे थे घूम घूम के, जब हिंदू के मोहल्ले में जाते थे, और वहां मंदिर एक था छोटा सा बजरंग बली का, उसे ये शपथ लिए थे कि नहीं, हम इसे बनवाएंगे, हम अगर जीत गए तो हम इस मंदिर को अच्छे से निर्माण करवाएंगे बजरंग बली को। अब देखिए, अब जीत गए तो अब क्या, नहीं तो तुम पटाखा नहीं फोड़ सकते। अरे भाई, हम अपने पर्व त्योहार, एक साल में मेरा एक ही बार तो पर्व आता है, दीपावली, और वो भी मेरे दीपावली में रीति रिवाज है पटाखे फोड़ने का, खुशी जाहिर करने का, दीप जलाने के लिए। तो आप कह रहे हो कि प्रदूषण फैल रहा है। तो हमें तो पता था कि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे को टिकट देते हैं। तो ये पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि चुतिये हैं बिल्कुल। हमें समझ में नहीं आ रहा। गोपाल राय जी, आपको ये भी आंकड़ा नहीं है पहले कि क्या हो रहा है, पटाखे से प्रदूषण हो रहा है कि किससे हो रहा है। तो आप इसी का जवाब दे दीजिए। आप प्रदूषण मंत्री भी हैं, तो आप इसी का जवाब दे दीजिए। दिल्ली सरकार में जब मंत्री हैं, तो कि जब आप ही के पार्टी के राजेंद्र गौतम जी ने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, और वहीं जब उनको एक दूसरे विधायक को पता चला राजकुमार आनंद जी की मंत्री बनेंगे, तो राजकुमार आनंद जी के घर पे इतने पटाखे फोड़े गए, उसका कोई हद हिसाब नहीं है। अब ये भी कब हुआ कि जैसे दिल्ली के मंत्री गोपाल राय जी ने ऑर्डर दिया, आदेश जारी किया कि इसे पालन किया जाए, और 6 खंडित में संगठन बनाए हैं प्रशासन से लेके अपने मंत्री से कि इस पे सख्त पैनी नजर रखा जाए। तो आपके पैनी नजर रखते हुए भी आप ही के मंत्री आप ही के कानून को धज्जियां उड़ा दिए 24 घंटा के अंदर। जैसे आपने पारित किया, उसके 24 घंटे बाद ही ये सब लीला हो गया। राजेंद्र चौहान गौतम जी इस्तीफा दिए, और इधर राजकुमार आनंद जी को पता चला कि नहीं, अब हम मंत्री पद के शपथ लेंगे, राजकुमार आनंद जी मंत्री पद के शपथ लेंगे। तो इनके घर पे इतने पटाखे फोड़े गए, और इनके चाहने वाले भी गली गली में, मोहल्ले में, उससे प्रदूषण नहीं फैला, प्रदूषित नहीं हुआ दिल्ली। और जब कोई अपने पर्व मनाएगा और पटाखे फोड़ेगा, खुशी जाहिर करेगा अपने पर्व त्योहार पे, तो उससे प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है दिल्ली। मतलब एक नंबर भाईजान हद कर दिए हो तुम लोग यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही अब देखिए, कल जब खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, तो उनके खुशी में भी पूरी दिल्ली में जो उनके चाहने वाले थे वो पटाखे बजाए बहुत ज्यादा मात्रा में। तो वो सब क्या था भाई, जब तुम अपने खुशी जाहिर करोगे, जब अपने खुशी तुम जाहिर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पटाखा बजाओ तो सब ठीक है। तुम मंत्री हो के पटाखा बजाओगे तो सही है। अपने खुशी में जब जीत मंत्री बनोगे या विधायक बन रहे तो पटाखा फोड़े, तो सब मतलब सब नियम धरा का धरा रह गया। और जब कोई हिंदू अपना पर्व मनाएगा तो तुम उस पर बैन लगा दोगे। जब खड़गे साहब कल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तब तो बहुत सारे पटाखे फोड़े गए, जलाए गए, तो उससे प्रदूषित नहीं फैलता है दिल्ली में। क्या बेवकूफी है यार। तुम बजाओ तो सब कुछ ठीक है, तब संतुलित। वो क्या ऑक्सीजन दे रहा था जब तुम बजा रहे हो? तुम्हारे पार्टी के विधायक जो बजा रहे हैं, राजकुमार आनंद जी खुशी में कि मंत्री हम बन गए, तो उससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है।
बेवकूफी है यार। तुम बताओ, अरे हम जानते हैं कि तुम किसके सपोर्टर हो। शाहीन बाग में जब पूरा धरना हो रहा था सीए के खिलाफ, तो तुम्हारी सरकार, अरविंद केजरीवाल, उनका वीडियो पड़ा हुआ है न्यूज पे, तमाम न्यूज चैनलों पे वीडियो कोई भी देख सकता है। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था, तन मन धन और सरकार की ओर से हम 24 घंटा तत्पर हैं, हम मुस्लिम भाइयों के साथ में हैं। इस भाईजान से, गोपाल राय भाईजान से पूछ रहे हैं कि आपको जानकारी भी है कि किससे प्रदूषण फैलता है कि नहीं। पहले इस सरकार को, अरविंद केजरीवाल सरकार को, ये पढ़े लिखे सरकार है कि गधों का सरकार है, मैं समझ ही में नहीं रहा। पता तो चला लो कि पटाखा से प्रदूषण फैलता है कि किससे। अब एक बात के जवाब दे दो मंत्री साहब, गोपाल राय मंत्री जी, आप एक ही बात की जवाब दे दीजिए। अभी तो दीपावली 3 दिन है, तो फिर इसके पहले दिल्ली प्रदूषित कैसे है, इसका जवाब कौन देगा। अभी तो पटाखे फोड़े नहीं जा रहे हैं, तो फिर इतना दिल्ली प्रदूषित क्यों है आपके आंकड़े में। अभी के जो आंकड़ा है, और भाई जो भी वीडियो देख रहा है वो भी देख सकता है, इसमें कोई बनावटी नहीं बोला जा रहा है, आप गूगल पे देख सकते हो। अभी दिल्ली का AQI लेवल जो है 232 है, आनंद विहार का AQI लेवल 405 है, द्वारका सेक्टर 8 में AQI लेवल 248 है, और आरके पुरम में AQI लेवल 223 है, रोही में 264 है AQI लेवल जो 264 है, विवेक विहार में 270 है। तो अब ये बताओ मंत्री जी, ये दीपावली के पहले इतना प्रदूषण क्यों फैल गया भाई। तब तुम्हारी सरकार कहां थी, झक मार रहे हो तुम। ये क्यों नहीं खुल्लम कह भी दिए हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई बहन, वो एक बार फिर दोबारा इलेक्शन में बहकावे में आ गए। एक बार धोखा दिए हो, लेकिन फिर भी वो क्या, फ्री बिजली और फ्री राशन, फ्री पानी के चक्कर में आके सब फ्री हो रहा है। तो भोगो, अब जब फ्री के लालच में पड़े थे तो वही जो फ्री दे रहा है वही तो बजा रहा है, अब भोगो। अब वही कह रहा है कि नहीं, हम पटाखे नहीं जलाने देंगे, बेचने नहीं देंगे। तुम जुर्माना पे जुर्माना लगाते जा रहे हो। जो पटाखा बेचेगा उसे 6 महीना का जेल होगा, जो खरीदेगा उसे 3 महीना से 6 महीना तक जेल हो सकता है। बजाने वाले पे भी एकदम बैन लगा दिया है कि जो बजा। तो हम तो कह रहे हैं, हम धोला कुआं में रहते हैं, सबसे पहले दीपावली के दिन हम ही पटाखा बजाएंगे। तुम गिरफ्तार कर लेना, हमें दम है तो देख लेना भाई। अगर उस दिन हम ही पटाखा बजाएंगे, पटाखे सबसे ज्यादा हम ही फोड़ेंगे, एक बात जान जाओ। हम खरीद के रखे भी हैं, हम एकदम वीडियो में खुलेआम बोल रहे हैं। अगर जो तुम्हें करना है, गिरफ्तार कराना है अपने प्रशासन से, करा लेना। बेवकूफ समझे हो तुम अपने मंत्री को तो डांटो ना। तुम्हारे सिर्फ 24 घंटा गाइडलाइन घोषित करने के बाद ही ये राजकुमार आनंद जी इसकी धज्जियां उड़ा दी। तुम्हारे ही मंत्री, जो मंत्री बनने वाले हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने धज्जियां उड़ा दिया। तो उस पर कार्रवाई करके दिखाओ। तो सभी सनातनी भाई से निवेदन है कि धूमधाम से दीपावली मनाइए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये सब साजिश रचा जा रहा है हमारे पर्व को डैमेज करने के लिए। ये सब PFI का ये एक षड्यंत्र है, एक जाल बिछाया हुआ है। ये सब मिले हुए हैं, इनके भावनाओं पे मत आइए। और इनके कहने से नहीं, हम प्रदूषित हो रहा है तो तुम जिम्मेवार हो ना। अभी जो आंकड़ा गिराया उसका कौन जिम्मेवार है, कौन बन गए हो, अब बताओ। हमें तो पता लगा, हमें तो जानकारी हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल जितने भी देते हैं टिकट, वो पढ़े लिखे शिक्षित आदमी को। ये शिक्षित है कि हमें अशिक्षित है, समझ में नहीं आ रहा है। कटुए के तुम भाईजान सिर्फ बन गए हो, उनके सपोर्ट कर रहे हो। सभी सनातनियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि धूमधाम से दीपावली मनाइए, खूब पटाखा फोड़िए, कोई टेंशन नहीं। किसी के बहकावे में और डराने में से डरिए मत। फिर एक बार सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव।